Good morning, students. Now I start our today's class in a subject of political science. As you know, we are learned the chapter Contemporary South Asia, and our last topic is Nepal monarch and democracy. In this topic, we look about the establishment of democratic system in Nepal. Now we are moved to our other topic, which is India-Pakistan conflict. तो इस टॉपिक में हम भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों के बारे में बात करेंगे, उनके संघर्षों के बारे में बात करेंगे और बहुत ही जाना समझा टॉपिक है ये, क्योंकि आप भी जब से जानते होंगे पाकिस्तान के बारे में तो आपको ज़रूर पता होगा कि कब कब भारत ने उनसे लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कैसी कैसी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और अगर देखा जाए इतिहास के क्रम से, पाकिस्तान के जन्म के क्रम से अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली लड़ाई हमारी आज़ादी के तुरंत बाद ही शुरू हो गई थी। जैसे ही हमको 15 अगस्त की आज़ादी मिली उसी समय पाकिस्तान ने काबिलाइयों यानी कि वहाँ के जो लोकल कश्मीर के जो लोकल पीपल्स हैं उन्हें काबिलाई कहते हैं, तो उनके रूप में या उनका आड़ लेकर के वैसे ड्रेसेस पहन करके बॉर्डर को क्रॉस करके कश्मीर में आ गए और काफ़ी बड़े कश्मीरी पार्ट को वो ऑक्यूपाई कर लिए। और हम लोगों ने पढ़ा था अभी प्रीवियस चैप्टर उसमें कि किस प्रकार सरदार पटेल ने बाकी जो हमारे स्टेट्स थे उनको यूनिफाई किया, और इस मैटर को नेहरू जी अपने हाथ में लिए थे और इस मैटर को लेकर के वो चले गए यूएन में। हालांकि भारत ने सैन्य कार्रवाई तो की थी, लेकिन जो लैंड का टुकड़ा वो ऑक्यूपाई कर चुके थे वो भारत तत्काल और आज तक, यानी उस समय भी और आज तक उस चीज़ को वापस नहीं ले पाया। हालांकि भारत हमेशा दावा करता रहा है कि वो ज़मीन का टुकड़ा जिसपे पाकिस्तान का अवैध कब्जा है वो भारत का है, गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया। तो इस प्रकार से पहला युद्ध जो हुआ भारत से पाकिस्तान का वो आज़ादी के तुरंत बाद हुआ। उसके बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान फिर आमने सामने आए, लेकिन फिर भी कश्मीर को लेकर के कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। और भारत पाकिस्तान के भी सबसे बड़ा, हालांकि कई मुद्दों में भारत पाकिस्तान में विवाद है, लेकिन जो सबसे बड़ा विवादित मुद्दा है वो कश्मीर ही है। तो 1965 की लड़ाई में भी भारत और पाकिस्तान, जो कि भारत ने यह लड़ाई जीता, लेकिन कश्मीर को लेकर के कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। और उसके बाद फिर एक बार भारत से पाकिस्तान की लड़ाई 1971 में हुई, उसमें भारत ने बहुत बड़ी विजय हासिल की, शिमला समझौता हुआ। और भारत चाहता तो उस युद्ध के बाद कश्मीर को लेकर के नेगोशिएशंस कर सकता था, पाकिस्तान की मजबूरी थी उस नेगोशिएशंस को मानने की, लेकिन भारत की राजनीतिक विमर्श या राजनीतिक शक्तियों ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच तमाम प्रकार के संघर्ष चलते रहे। इसके बाद के जो दौर आए 85 का जो दौर था, उस समय भारत ने हमेशा पाकिस्तान के ऊपर ये आरोप लगाया कि पाकिस्तान हमेशा इंटरनली भारत को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रयास करता रहता है, आतंकवाद के माध्यम से या टेररिज्म के या रेडिकल आइडियोलॉजीज़ को बढ़ावा दे करके। तो इस प्रकार के रेडिकल आइडियोलॉजीज़ में खालिस्तान मूवमेंट को भी पाकिस्तान ने एक समय बढ़ावा दिया था 85 से लेकर के 90s तक के दौर में, जब भारत के पंजाब प्रांत में एक सेपरेट मूवमेंट चल रहा था, खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था। तो बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले थे जिसमें पाकिस्तान ऐसे खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा था, हथियार दे रहा था। तो अभी तक तो अगर 90s के पहले देखा जाए तो 3 लड़ाइयाँ भारत पाकिस्तान लड़ चुके थे आमने सामने, जिसमें पाकिस्तान 3 लड़ाइयों में हारा और कुछ खास न भारत को हासिल हुआ न पाकिस्तान को हासिल हुआ। 90s तक पाकिस्तान को ये समझ में आ गया कि आमने सामने की लड़ाइयों में हम जीत नहीं सकते। इस दरमियान एक कुछ ऐसा भी हुआ कि 98 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया और उसी के जवाब में बैक टू बैक पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किए। तो दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न बन गए और दुनिया के लिए एक और चिंता का विषय हो गया कि जो दोनों देश आपस में तनाव रखते हैं और परमाणु शक्ति संपन्न है, तो कहीं इनका जो युद्ध है वो कहीं परमाणु युद्ध में न कन्वर्ट हो जाए। तो इससे क्या होता है कि बहुत बड़े लेवल पे विश्व में असुरक्षा पैदा हो सकती है। तो इस प्रकार से विवाद बढ़ते रहे। और 90s के बाद पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो वो अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा चेंज कर लिया भारत के प्रति, और डायरेक्ट फाइट न करके भारत को वो इंटरनली डिस्टर्ब करने का, खास करके कश्मीर में मिलिटेंट को भेज करके उसको डिसेबल करने का प्रयास करता रहा। पाकिस्तान की
एक एजेंसी है जिसे आईएसआई कहते हैं। आईएसआई के माध्यम से भारत हमेशा ये आरोप लगाता रहता है कि भाई आईएसआई के माध्यम से नेपाल और बांग्लादेश के गुप्त ठिकानों से जो पाकिस्तान है वो भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन्स को, कश्मीर को हमेशा एक तरीके से डिस्टर्ब करने का प्रयास करता रहता है। और पाकिस्तान भी भारतीय खुफिया एजेंसियों पे यह आरोप लगाता है कि भारत बलूचिस्तान में ऐसे कंडीशंस क्रिएट कर रहा है जिससे बलूचिस्तान में इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। तो दोनों देश एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाते रहते हैं। और कश्मीर और इन आरोपों के अलावा भी भारत पाकिस्तान में कुछ समस्याएं, और जिसमें सबसे पहला समस्या जो है वो है सिंधु नदी का जो जल बंटवारा है, सिंधु रिवर का जो वाटर प्रॉब्लम है, इसको लेकर के भारत और पाकिस्तान में विवाद हुए 1960 में। इसके इस्तेमाल को लेकर के बड़ा विवाद बना और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के इंटरफेरेंस के बाद सिंधु जल समझौता हुआ और भारत और पाकिस्तान ने इसमें साइन किया। और सबसे बड़ी बात इसमें ये देखी जाए कि कई मिलिट्री इन्वेंशंस के बाद भी, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौता को आज तक ये दोनों मानते रहे। इसके पीछे बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको तो इसमें नहीं दिखा है, लेकिन मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि इस जल समझौता से 70% जो प्रॉफिट है पाकिस्तान के पक्ष में ही जाता है। अभी हाल ही में जब उरी वगैरह की घटना हुई थी तो भारत सरकार के ऊपर काफ़ी दबाव बना दिया गया था कि भारत सिंधु जल समझौता से हट जाए। और अगर भारत ऐसा करता है तो वास्तविकता ये है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो पार्ट है वो सूखा हो जाएगा, क्योंकि जो सिंधु नदी बह कर के पाकिस्तान में जाती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा एरिया पाकिस्तान का ड्रेन होता है। तो भारत के पास ही हमेशा से ही एक मॉरल ये बल रहा है, मॉरल फोर्स रहा है कि वो सिंधु जल समझौता से हट जाए तो पाकिस्तान बहुत हद तक अपने घुटनों पे आ जाए, लेकिन भारत ने कभी इसका उपयोग नहीं किया। और इस प्रकार से कुछ छोटे मोटे विवाद और भी रहे हैं, जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर के, उसके बाद सर क्रीक बॉर्डर एरिया को लेकर के। ये सर क्रीक बॉर्डर एरिया जो कच्छ के रन गुजरात में है, ये वहाँ को लेकर के भी बहुत मतभेद रहे हैं। तो इस प्रकार से इन छोटे छोटे मतभेदों के अलावा और कश्मीर के अलावा ये डिस्प्यूट्स भारत और पाकिस्तान के बीच में रहे हैं। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश यानी कि इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स, भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश है। तो आपको पता ही है कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार। तो सबसे पहले बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश से भी हमारे कुछ इश्यूज़ हैं। तो भारत और बांग्लादेश में जो तनाव है उसमें सबसे पहले तो नदियों के बंटवारे को लेकर के तनाव है, जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बंटवारों को लेकर के इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं। उसके बाद बांग्लादेश से बहुत सारे प्रवासी माइग्रेंट पर्सन आते हैं, इसको लेकर के इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं। और उसके बाद भारत ने कई बार आरोप लगाया कि बांग्लादेशी कट्टरपंथी बहुत सारे जमात करके ऐसे जो ग्रुप्स हैं वो आकर के भारत में इंटरनली डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो इन प्रकार के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और ख़ास करके भारतीय सरकार ये कहती है कि जब उनको नॉर्थ ईस्ट जाना होता है तो बांग्लादेश अपने बाउंड्री से उनको नहीं आने देता है, यानी कि अपने ज़मीन का उपयोग नहीं करने देता। इसके साथ साथ जो नेचुरल गैस को लेकर के इश्यूज़ कुछ हैं, ढाका से जो नेचुरल गैस हैं वो भारत को एक्सपोर्ट नहीं करता। और म्यांमार से भी बांग्लादेश के इलाके से होकर के म्यांमार को एक तरीके से जो म्यांमार से नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट हो रहा है वो बांग्लादेश के इलाके से होकर के जो हमको बांग्लादेश यानी रूट्स नहीं दे रहे हैं, रास्ते नहीं दे रहे हैं। तो इनको लेकर के इश्यूज़ हैं। कुल मिलाकर के बांग्लादेश एक तरीके से भारत, चूँकि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जो उसका म्यांमार से कनेक्टिव रीजन है, तो काफ़ी अनइक्वल वो लैंड मास है और बांग्लादेश एक प्लेन एरिया है। तो भारत को जब वो नॉर्थ ईस्ट रीजन से जाना होता है म्यांमार, तो वो काफ़ी वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सड़कें नहीं हैं, उतनी अच्छी सड़कें नहीं हैं। जबकि बांग्लादेश से अगर हमको वो एंट्री मिल जाए तो हम जल्दी से ट्रांसपोर्टेशन कर ले, जल्दी से उन जगहों पे पहुंच जाएं। लेकिन बांग्लादेश एक प्रकार से अपने बाउंड्री में आने नहीं देता चाहे भारतीय सेना हो या भारतीय बिजनेसमैन हो या भारत के लोगों को वहाँ पे आने नहीं देता। तो इन सारी समस्याओं को लेकर के भारत और बांग्लादेश से काफ़ी इश्यूज़ रही हैं।
और हालांकि कई बार इस पे भारत बांग्लादेश की दोनों सरकारों के जो अधिकारी हैं इससे बैठ करके इसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया, लेकिन ये प्रॉब्लम्स अभी तक कंटिन्यू रही हैं। बांग्लादेश भी बहुत बार आरोप लगाता रहता है भारत के ऊपर कि भारत इस रीजन में एक मतलब माफिया की तरह काम करता है, वो हमको इक्वल ट्रीट नहीं करता बल्कि हमें हमें दबाने का प्रयास करता है। तो ये थोड़े बहुत एक दूसरे के प्रति यानी भारत और पाकिस्तान जो भारत और बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी है, तो एक विश्वास की कमी है दोनों देशों के बीच और ये एक डिस्प्यूट का कारण बना है।